दूल्हे के पिता को, दूल्हे के चाचा को, दूल्हे के मौसा, जितने भी आते हैं दूल्हे वालों को बहुत गालियां मिलती हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं कि हमें पहले नहीं मिली, इसलिए अब मिल रही हैं, तो सुनने दो। और एक ससुराल की ही ऐसी गालियां हैं जो व्यक्ति मुस्कुराते हुए सहन करता है। तो भोलेनाथ ने कहा चुप रहो, पर दक्ष ने सारी सीमाओं को तोड़ दिया, बहुत अनुचित शब्दों को बोला। तो नंदीश्वर कहते हैं, ए दक्ष, खबरदार जो अब भोलेनाथ को कुछ कहा, जब से आए हो तब से बकबक किए जा रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारा मुख बकरे का हो जाए। उधर से भृगु जी अपनी दाढ़ी पर हाथ फिराते हुए कहते हैं कि नंदीश्वर, ये ससुर दामाद का मामला था, आप बीच में क्यों बोले? जाओ, मैं श्राप देता हूँ कि शिव के जितने गढ़ हैं सब पाखंडी हो जाएं। नंदीश्वर कहते हैं, ए मुझे पाखंडी कहते हो? जाओ, मैं श्राप देता हूँ कि तुम जैसे ब्राह्मण सब मंगता हो जाएं। तो ब्राह्मणों को श्राप है, पर वो श्राप नहीं है, हम लोगों को तो वरदान है, हम वरदान समझते हैं। तो भृगु जी ने श्राप दे दिया कि मंगता हो जाओ, मांग मांग करके पेट भरो। शंकर भगवान ने सोचा कि आए थे सभा समारोह को, यहाँ श्राप समारोह होने लगा, इसलिए यहाँ से चलो। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत चले गए। कुछ समय व्यतीत हुआ, राजा दक्ष ने भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए कनखल हरिद्वार में यज्ञ किया। यज्ञ किया तो उस यज्ञ में भोलेनाथ का भाग नहीं रखा। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्रिका दी गई, माता सती को कोई पत्रिका नहीं दी गई। तो माता सती कैलाश पर्वत पर बैठी थी, तभी जितनी भी देवांगनाएं थी, देवता सब कैलाश पर्वत से होकर के जा रहे थे। तो कुछ देवियां बोली कि सती तुम क्या कर रही हो? बोले कुछ नहीं। बोले तुम सब कहाँ जा रहे हो? बोले तुम्हारे पिता महाराज दक्ष ने यज्ञ कराया है, तुम्हें नहीं बुलाया है। माता कहती हैं कि बुलाया तो होगा, पर निमंत्रण पत्र आ नहीं पाया। और माता आकर के भोलेनाथ से कहती हैं कि प्रभु, आपकी ससुराल में जब माताओं को कोई काम बनाना हो तो उनके बोलने का तरीका बदल जाता है कि आपकी ससुराल में। माता जी कहती हैं भोलेनाथ, आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने यज्ञ रचाया है, यज्ञ है। भोलेनाथ कहते कोई पत्र आया है? माता जी कहती पत्र तो भेजा होगा, पर डाकिया गड़बड़ा गया, वो कहीं और चला गया होगा। तो भोलेनाथ जो अपने मन में छुपाए हुए रखे थे वो बातें जो महाराज दक्ष ने बोली थी, आज माता को सुनाते हैं कि देवी, आपके पिताजी ने सभा में बहुत कुछ कह दिया है, इसलिए उन्होंने हमें निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। सती माता कहती हैं कि प्रभु, मैं जाके देखती हूँ। भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। जब बेटी की शादी हो जाती है
तो उसे ससुराल बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। प्राय अब तो ये नियम खत्म हो गया है, अब चले भी जाते हैं पर फोन का इंतजार जरूर करना चाहिए। जब तक फोन ना आए ना मायके से तब तक नहीं जाना चाहिए। आजकल टेलीफोन का जमाना है तो फोन कर देते हैं कि चले जाओ आ जाओ, पर जहाँ पर विशेष कार्य हो वहाँ बिना निमंत्रण नहीं जाना चाहिए। पर कहते हैं कि गुरु और माता के घर जाना चाहिए, बिना बुलाए भी जा सकते हो। पर कब जा सकते हो? जैसे कि माता या पिता कोई कष्ट में है तब बिना बुलाए जा सकते हो। जब विशेष कार्य हो रहा हो तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। माता सती को भोलेनाथ ने बहुत समझाया कि देवी मान जाओ मत जाओ, पर माँ कहती है नहीं। तो भोलेनाथ ने बहुत विचार किया, फिर कहते हैं कि हुई है वही जो राम रुचि राखा, ये वही जो राम रुचि राखा। कामाख्या देवी में और बड़ी बड़ी जो सिद्ध पीठ हैं वहां पर माता के अंग गिरे हैं, वहां सिद्ध पीठ बन गए। भोलेनाथ मान गए और दक्ष को पुनः बकरे का सिर लगाया और यज्ञ संपन्न हुआ। उसी दिन से यज्ञ में जो सामग्री बचती है वो भोलेनाथ की होती है। भोलेनाथ की कृपा से यज्ञ पूर्ण हुआ। हर कथा से हमें एक शिक्षा ग्रहण करने को मिलती है। यदि माता सती भोलेनाथ की बात मान जाती तो आज देह को नहीं त्यागना पड़ता। हमसे बड़े, हमसे जो बुजुर्ग हैं, यदि कुछ कह रहे हैं तो उस बात को एक बार तो मानो ही। एक बार नहीं मानते हो तो एक बार सोचो जरूर कि इन्होंने क्या कहा है। जब हमने जन्म लिया तो हम पिता के घर रहते हैं, तो हम पिता के अनुशासन में रहते हैं। ये हमारा धर्म है, यही हमारा धर्म और कर्म है। जब हम ससुराल आ जाते हैं तो हमारा धर्म है कि हमें अपने पति, अपने सास ससुर की बात माननी चाहिए। प्राय अब ऐसा कुछ नहीं है, पर सास ससुर की मत मानो तो पतिदेव की जरूर मानना। पतिदेव की मानोगे तो ही अच्छा रहेगा। यदि माता सती भोलेनाथ की बात मान जाती तो उनको देह नहीं त्यागना पड़ता है। जो बात को मानते हैं वो फायदे में रहते हैं। तो हमें ये कथा यही सिखाती है कि हमें कभी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। जब विशेष कार्य हो वैसे चले जाओ, विशेष कार्य में नहीं जाना चाहिए। तो ये महाराज मनु की तीनों बेटियों का वर्णन है। मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो आइए हम प्रियव्रत का चरित्र श्रवण करते हैं। राजा प्रियव्रत के जो 2 पुत्र हुए उत्तानपाद, आइए उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद का चरित्र हम श्रवण करते हैं। जिनकी 2 रानी थी, एक सुनीति और एक सुरुचि। वैसे हम सबकी 2 रानियां हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति कौन है? जो नीतियों से चले वो है सुनीति। और जो सुरुचि, सुरुचि मतलब रुचि के अनुसार।
चले। मती को कहते हैं दो पत्नियां, हमारी भी दो मती हैं, एक मती है एक कुमति है। तो राजा उत्तानपाद हम सब उत्तानपाद बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्यों हमारा मन उत्तानपाद है। तो सुनीति रानी बड़ी थी और सुरुचि रानी छोटी थी। तो महाराज सुरुचि को प्रेम करते थे, जैसे हम और आप करते हैं, जो मन में आ गया सो। महाराज सुरुचि को प्रेम करते थे और बड़ी रानी सुनीति को अलग भवन में रखते थे। तो एक पुत्र सुनीति के थे और एक सुरुचि के थे। माता सुनीति के एक पुत्र ध्रुव, छोटा सा बच्चा ध्रुव महाराज हुए, और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। एक दिन बालक खेलते खेलते महाराज उत्तानपाद के पास पहुंच गया। किसी ने कह दिया कि महाराज ही तुम्हारे पिता हैं। जाकर के गोद में बैठ गया और सुरुचि ने हाथ पकड़ करके उसे नीचे गिरा दिया और कहा कि ए ध्रुव, तुझे यदि पिता की गोद में बैठने का इतना ही शौक है तो जाओ मेरी कोख से जन्म लेना। फिर कहती है कि कोख से जन्म लेना तो मुश्किल है, तुम वन में जाओ, वन में जाकर के भगवान को प्रसन्न करो और फिर उनसे कहना कि मुझे मृत्यु दे दो, और मृत्यु दे करके सुरुचि माता की कोख से मुझे जन्म दो। सुरुचि ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी। अपनी कोख को प्रभु के वरदान से भी, प्रभु से भी बढ़कर बता दिया कि खुद इनकी कोख में आने के लिए पहले प्रभु को प्रसन्न करो, फिर उनसे वरदान मांगो, फिर मर जाओ और फिर जाकर के हमारी कोख से जन्म लो। ध्रुव जी रोते हुए अपनी माता के पास पहुंचे। ध्रुव जी के होंठ कांप रहे हैं, कंठ अवरुद्ध है, इतना रुदन कर रहे ध्रुव जी कि बात कह भी नहीं पा रहे। माता सुनीति ने गोद में उठाया और पूछा, बेटा तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी कुछ नहीं कह पाए, पर जो साथ में खेलने वाले बच्चे थे उन्होंने सारा वृतांत बताया, सारी बात सुनाई। तब माता कहती हैं, सुनीति कहती हैं कि तुम्हारी सुरुचि माँ बड़ी धन्य है, बड़ी भाग्यशाली है, जो बेटा मैंने आज तक तुझे स्वप्न में भी प्रभु के मार्ग जाने का रास्ता नहीं बताया, प्रभु को पाने का रास्ता नहीं बताया, जो तुम्हारी माता ने तुम्हें बता दिया, वो धन्य है। बच्चों को शिक्षा अच्छी धारण करानी चाहिए। आज अगर चाहती तो सुनीति ध्रुव को और कुछ भी तो कह सकती थी, पर माता कहती हैं कि बड़ी छोटी माँ की बात का कोई बुरा मत मानो, वही तुम्हारी सच्ची माँ है जिसने प्रभु के शरण में जाने का रास्ता बताया है। वही धन्य है त्रिभुवन में जो अपने बच्चों को प्रभु की शरण में जाने का रास्ता बताते हैं। यहाँ सबसे मेरा कहना है कि
कभी नहीं तो शनिवार और मंगलवार को अपने बच्चों को हनुमान जी के मंदिर में ले जाया करिए। बच्चों को थोड़े संस्कार यदि बदलेंगे तो वो जीवन भर आपके साथ रहेंगे। यदि गलत संगतें पड़ गई तो वो जीवन भर क्या 2, 4, 10 साल भी आपके साथ नहीं रहेंगे। अपने बच्चों को वो सिखाओ कि वो बेहतर बन जाएं। बच्चों को ये मत सिखाओ कि वो गलत रास्ते पर जाएं। किसी ने कहा तुम किसी को चक्कर दोगे तो तुम चक्कर में होगे, यदि किसी को शक्कर दोगे तो तुम स्वयं शक्कर होगे। यदि तुम किसी को उल्टा सीधा भला बुरा कहोगे तो तुम्हारे बच्चे वही देखेंगे, वही सुनेंगे, तो वो भी वैसा ही सीखेंगे। माता सुनीति ने अपने पुत्र को समझाया। प्रहलाद जी कहते हैं, माँ ये भगवान क्या होते हैं? माँ कहती है, बेटा भगवान वह होते हैं कि जिनको प्राप्त कर लो तो संसार क्या, संसार की हर वस्तु प्रभु के आगे फीकी है। ध्रुव जी कहते हैं, माँ मैं प्रभु को प्राप्त करने के लिए बन जाऊंगा। जैसे ही ध्रुव जी बन जाने लगे, कोई न जग में अपना है, कोई न जग में अपना है। बोले राम पिता और राम ही माता, कोई न जग में अपना है। राम पिता और राम ही माता, कोई न जग में अपना है। झूठ है सब नाते रिश्ते, झूठा जग का सपना है। झूठ है सब नाते रिश्ते, झूठा जग का सपना है। क्या इस संसार में कोई किसी का नहीं, सिर्फ परमात्मा के सिवा। झूठ सारे नाते रिश्ते, कोई न जग में अपना है। राम नाम माला गले डाल जा रहा है। ओ राम नाम माला गले डाल जा रहा है। राम के भजन को तेरा नाल जा रहा है। राम के भजन को तेरा नाल जा रहा है। राम नाम माला गले डाल जा रहा है। राम नाम माला गले डाल जा रहा है। राम के भजन को तेरा नाल जा रहा है। राम के भजन को तेरा नाल जा रहा है। छोड़ कर ये तेरा धनवाल जा रहा है।
सुन कर ये तेरा धन माल जा रहा है, राम के भजन को तेरा नाल जा रहा है, राम के भजन को तेरा नाल जा रहा है, राम के भजन को तेरा नाल जा रहा है, राम के भजन को तेरा नाल जा रहा है। बोली भागवत भगवान की, बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। नारद जी महाराज ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी महाराज कहते हैं, प्रभु की तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं कि जंगल है, जंगल में बहुत शेर इत्यादि जानवर होंगे, बेटा तुम वहां मत जाओ, कोई शेर खा जाएगा तुम्हें। तो ध्रुव जी कहते हैं कि महाराज हमने सुना है कि नारद जी महाराज तो भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं, आप कैसे हो जो हमें रोक रहे हो? नारद जी कहते हैं, नहीं बेटा हम रोक नहीं रहे हैं, हम तो जंगल की बात बता रहे हैं। जंगल में शेर इत्यादि जानवर रहते हैं। तो ध्रुव जी कहते हैं कि जंगल में शेर रहते हैं, जंगल में शेर खा जाने वाले जानवर हैं, पर मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता जिसका रक्षक दया निधान। प्रभु जिसके रक्षा करते हैं उसका बाल बांका कभी नहीं हो सकता। आज 5 साल के ध्रुव जी वन में जा रहे हैं, हम इतने बड़े बड़े हैं और हमें डर लगता है। जैसे हमारे गांव में, किसी के भी गांव में कोई ये कह दे कि वहां से मत जाना, वहां भूत रहता है, प्रेत रहता है। किसी जगहों पे कुछ कुओं में चुड़ैल रहती है, कोई मर गया तो कह चुड़ैल रहती है, तो चुड़ैल या भूत रहते हैं। किसी ने 4 साल पहले कहा हमसे कि वहां से मत जाना, और किसी वक्त हमें जाना पड़ा, रात्रि का समय हो, तो फिर तो हनुमान जी याद आते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी रक्षा करो, कृपा करो हनुमान जी, बचा लो हनुमान जी। और रात्रि का समय है, जा रहे हैं, जाते जाते डर लगने लगा बहुत ज्यादा, बहुत। हनुमान जी भूत पिशाच निकट नहीं आवे, कृपा करो। और थोड़े ही आगे जैसे गए कि कपड़ा उलझ गया किसी चीज से, तो फिर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। पकड़ लिया, पकड़ लिया। जैसे तैसे डर डरा करके यदि घर आ ही गए तो बुखार आ जाएगा। तो 2-4 साल पहले किसी ने तुमसे कहा कि वहां भूत रहता है, उसकी बात को तुम मान गए, और हजारों वर्षों से, अनादि कालों से हमारे शास्त्र पुराण कह रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए महि जाना। जो प्रभु कण कण में रहते हैं, शंकर कंकड़ कंकड़ में होते हैं। कृष्ण का मतलब कण कण में बसना होता है। उन भगवान पर विश्वास नहीं है। भूत होते हैं ये बात भी है, पर भगवान हर जगह होते हैं। तो ध्रुव जी महाराज यही समझा रहे, यही कह रहे नारद जी से कि प्रभु मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कि यदि जंगल में शेर रहते हैं तो प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। नारद जी महाराज कहते हैं ये तो पक्का चेला है। नारद जी महाराज कहते हैं तो बेटा मंत्र ले लीजिए। ध्रुव जी कहते हैं देना है तो दे दो, वरना मैं तो जा ही रहा हूं। नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को मंत्र दिया और कहा बेटा तुम जाओ, मधुवन में जाकर के तपस्या करो,
ध्रुव जी वृंदावन मधुबन में गए। वैसे यदि वृंदावन कोई एक बार चला जाए और बांके बिहारी का दर्शन कर ले तो फिर वो संसार के काम का रहता नहीं है। आप में से कौन कौन वृंदावन गया है? गए? और बात अच्छा और उठाओ, और कौन कौन गया है? बहुत कम लोग गए हो। दादा आप नहीं गए? गए हो? अच्छा अच्छा, माता जी नहीं गई? चलो कोई बात, अब सब जाना वृंदावन। जब भी ठाकुर जी कृपा करे सब वृंदावन जाना। जब वृंदावन हम जाते हैं और बिहारी जी सरकार के दर्शन करते हैं तो वहाँ का नियम है कि हर 1 मिनट में पर्दा लगता है। वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में हर 1 मिनट में पर्दा लगता है। वो पर्दा क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है कि कहते हैं ब्रज के संत कि ठाकुर जी महाराज एक बार किसी भक्त के साथ चले गए। उन्होंने दर्शन किया, आंख से आंख लड़ी मिली तो ठाकुर जी साथ में चले गए। तो साथ में जब चले गए ठाकुर जी तो ठाकुर जी का हाथ खेलते समय टूट गया। तो आके बैठे तो पट्टी बंधी। तो तब से कि भक्त जब जाता है, ठाकुर जी बाहर ना चले जाए वृंदावन से। यदि वो वृंदावन से बाहर चले जाएंगे तो वृंदावन फिर कौन आएगा? इसलिए ठाकुर जी का पर्दा लगता है। यदि हमारी और आपकी बार बार नजर बिहारी जी से मिल जाएगी तो हम दुनिया के काम के नहीं रहेंगे। अच्छा, तन से तो तुम कहीं भी रह लोगे, फिर ये थोड़ी है कि तुम वृंदावन गए तो बाबा बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। पर मन में बार बार वृंदावन की याद आएगी, वृंदावन ही वृंदावन नजर आएगा। वास्तविक में सच्ची बात पूछी जाए तो ये बात सत्य है, जो वृंदावन गया है वह वृंदावन का हो जाता है। तो प्रहलाद जी, ध्रुव जी महाराज मधुबन में जाकर के तपस्या करने लगे। पहले महीने में ध्रुव जी महाराज ने 3 दिन के अंतर से जमीन पे गिरे हुए बेर खाए। फिर दूसरे महीने में तो पहले महीने में 3 दिन के अंतर से बेर खाए। अच्छा, जैसे ध्रुव जी महाराज यदि भक्ति करनी है तो ध्रुव जी महाराज से सीखो, ध्रुव जी महाराज से सीखो। पर ऐसी कि ध्रुव जी महाराज ने एकदम कंट्रोल नहीं किया था भक्ति पे कि एकदम डायरेक्ट ही कर लिया हो। पहले महीने में ध्रुव जी महाराज ने अंतर से बेर खाए और मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय नंद नंदनाय वासुदेवाय नंद नंदनाय वासुदेवाय नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले वृंदावन बिहारी लाल। पहले महीने में 3-3 दिन के अंतर से जमीन पे पड़े हुए बेर खाए और दूसरे महीने में ध्रुव जी महाराज ने जमीन पे पड़े हुए बेल पत्र पान किए। ध्रुव जी महाराज से भक्ति करने का सरल तरीका है। जैसे ध्रुव जी महाराज भक्ति कर रहे हैं उसी प्रकार हम और आप भी कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं। कुछ लोगों ने ध्रुव जी महाराज की कथा सुनी और कहा कि अब हम नवरात्रि व्रत करेंगे बिना भोजन के। भोजन नहीं करेंगे, चाय पीकर या पानी पीकर रहेंगे। तो 2-3 दिन तक तो जय माई की और 3-4 दिन बाद क्या हुआ, हॉस्पिटल में दवा हो रही। तो नियम से करो, धीरे धीरे, हर मार्ग पर धीरे धीरे पहुंच सकते हैं हम। तो ध्रुव जी महाराज ने चौथे महीने में जलपान किया। 5वें महीने में 12 दिन के अंतर से वायु को एक दिन थोड़ा सा मुंह खोला और वायु को ग्रहण किया। 6वें महीने में ध्रुव जी महाराज अंगूठे के बल पे खड़े हो गए और श्वास रोक दी। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने श्वास रोकी तो देवताओं की श्वास अवरुद्ध होने लगी, सांस लेने में देवताओं को दिक्कत होने लगी। सब भगवान श्री हरि के पास पहुंचे कि हे प्रभु कृपा करो, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है। भगवान ने कहा कि हमारा एक छोटा सा भक्त है ध्रुव, वो है तपस्या कर रहा है, तो उसको दर्शन देने के लिए मुझे जाना है। भगवान मधुवन में ध्रुव जी महाराज के दर्शन करने आए। वैसे तो भगवान दर्शन देने आना चाहिए था, पर दर्शन देने नहीं आए,
ध्रुव जी के स्वयं दर्शन करने आए। ध्रुव जी मंत्र जाप कर रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस जाप का, इस मंत्र का जाप चल रहा। भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने बिल्कुल नहीं देखा। ध्रुव जी के हृदय में जो प्रभु की मूर्ति स्थापित थी, भगवान ने योग माया से उस मूर्ति को हटा दिया। जैसे ही भगवान की छवि हटी, ध्रुव जी झटपटाए और आंखें खोली। आंखें खोली तो सामने प्रभु खड़े हैं। ध्रुव जी कुछ कह नहीं पा रहे। छोटा सा बच्चा है, 4-5 साल का, क्या जाने, क्या स्तुति जाने, क्या मंत्र जाने, क्या श्लोक जाने, कुछ नहीं। भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी के कपोल, कपोल मानी गालों से लगाया। तुरंत ध्रुव जी ने प्रभु की स्तुति की और जैसे ही स्तुति करके भगवान ने आशीर्वाद दिया। पहले ध्रुव जी के मन में लालसा थी कि मुझे राज्य मिल जाए। जब प्रभु को पा लिया तो सारी लालसाएं खत्म हो जाती हैं। जब तक हम इस मार्ग पे आते नहीं तब तक बहुत कठिनाइयां होती हैं, और जब इस मार्ग पे आ जाओ तो सबसे प्रभु सब इंद्रियों से आत्मा तृप्त कर देते हैं गोविंद। पर भगवान ने कहा, ध्रुव मांगो वरदान। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु पहले तो मन में थी कि राज्य मांगू, पर अब कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी भक्ति बनी रहे। भगवान ने कहा, नहीं ध्रुव, कुछ समय राज्य भी करो। ध्रुव जी ने 60,000 वर्ष तक राज किया। आकर के अपनी माता से मिले तो उनकी माता आरती लेकर के खड़ी थी। तो ध्रुव जी ने कहा, माँ मेरी आरती आप नहीं, सुरुचि माता उतारेंगी। ध्रुव जी ने सुरुचि माता और सुनीति माता को प्रणाम किया। ये सुनीति और सुरुचि, ये दोनों ही हमारी बुद्धि है। एक बुद्धि क्या है, जो शास्त्र के अनुसार चलती है और उस पे चलने से हमें फायदा होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने एक सूटकेस भर के पैसे दिए और तुमसे कहा कि हमारा एक काम कर दो, ये सूटकेस किसी अन्य व्यक्ति को दे दो, उसके बदले हम तुम्हें पैसे देंगे या धन देंगे, कुछ भी देंगे। तो हमारा फर्ज क्या है, तो वो सूटकेस यथा स्थान पर पहुंचा देना चाहिए। पर जो मंद बुद्धि है, सुरुचि क्या कहती है, कुछ इसमें से निकाल लो। ये है सुरुचि, ये रुचि के अनुसार चलने वाली बुद्धि है। पर हम सब से यही निवेदन है कि जो शास्त्र के अनुसार मति है, उसी मति को ग्रहण करके हम सबको गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज को प्रभु ने आशीर्वाद दिया कि संसार में ध्रुव तारे के नाम से जाने जाओगे, जो आज भी ध्रुव तारे के नाम से ध्रुव जी महाराज आसमान में विराजमान हैं। महाराज ध्रुव के ही वंश में राजा बैन हुए। बैन बड़ा अत्याचारी राजा था। जो खुदे भगवान से कम नहीं समझता था। कहता था कि मेरी पूजा करो, संतों को जब तक कुछ नहीं करने देता था। संत बैन से बहुत परेशान हुए। एक दिन संतों ने हुंकार शब्द किया बड़ा जोर से, जिससे बैन का प्राणांत हो गया।
अब राजा बनने के लिए कोई नहीं था, तो महात्माओं ने सोची एक काम करो, इसके शरीर का मंथन करो। तो पहले निचले भाग का मंथन किया गया, जिससे निषाद उत्पन्न हुए। उसी से निषाद जाति बनी। फिर ऊपर के भाग का मंथन हुआ, जिससे महाराज पृथु का जन्म हुआ। महाराज पृथु बहुत धर्मात्मिक थे। राजा ने प्रजा का बहुत पालन किया। प्रजा अरे मैं हूँ शरण तुम्हारी, मैं हूँ शरण तुम्हारी, बांके बिहारी यदि तुमसे यारी, बांके बिहारी। अपनी बहन देवकी से अति प्रेम करता था। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया और बहन को छोड़ने रथ पर बैठ के जा रहा था कि आकाशवाणी हो गई, हे कंस, तू जिसे विदा करने जा रहा है इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। ये सुनकर कंस ने तुरंत अपना रूप बदल दिया, देवकी माता के केस पकड़ के नीचे गिरा दिया। नीचे गिरा दिया और माता को बंदी बनाकर कारागार में रख दिया। वसुदेव जी कहते हैं कि जब जितने भी पुत्र होंगे हम सब आपको दे देंगे, हमें मत मारो। तो कंस कहता है ठीक है। पहला पुत्र हुआ तो वसुदेव जी कंस के पास ले जा करके सौंपाए। कंस ने उसे नहीं मारा, छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ दिया तो नारद जी महाराज आए। नारद जी महाराज ने कंस से कहा कि तुमने क्यों छोड़ दिया इसे। एक गुलाब का फूल लेकर के आए, कमल का फूल, और उसकी पंखुड़ियां गिनवाई। नारद जी महाराज ने कहा कि इसे गिनो। तो पंखुड़ी जैसे ही गिने तो इधर से गिने तब भी 8, उधर से गिने तब भी 8। हर जगह से वो कोई सी भी पंखुड़ी 8 पड़ रही थी। नारद जी कहते हैं हमारा मतलब समझ गए तुम? कंस कहता हाँ बिल्कुल समझ गए। नारद जी कहते पहला वाला भी 8वां हो सकता है, 8वां वाला भी पहला हो सकता है। जो तुम्हें 8वें पुत्र का बताया है आकाशवाणी ने, वो कोई सा भी 8वां हो सकता है। इसलिए तुम किसी भी पुत्र को, बच्चों को मत छोड़ो। तो नारद जी की बात उसके दिमाग में बैठ गई और गया। वो जो बच्चा हुआ था उसको भी उन्होंने लेके मार दिया। ऐसे ही माता देवकी के 6 पुत्र कंस ने मार दिए। 7वें बलराम जी जो आकर्षण क्रिया से माता रोहिणी के गर्भ में चले गए।
और 8वें भगवान स्वयं पधारे। हेलो, बोली बांके बिहारी लाल की जय। साधुतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सो स्वागतम शरणा गतम कृष्णा, स्वागतम तु स्वागतम कृष्णा। शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। हरि स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। सभी भक्तानी स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सो स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। जय हो। और बाबा को आदेश दिया कि मुझे गोकुल में छोड़ आइए, तो ठाकुर जी को लेकर के वसुदेव जी गोकुल में गए और प्रभु को छोड़ आए। और यहाँ माता यशोदा के यहाँ बिटिया हुई थी, लाली को वापस ले गए। तो यहाँ नंदा सुनंदा जो माता यशोदा की नंदन थी, उन्होंने देखा कि आज भाभी जी अभी तक जागी नहीं है, तो जाकर के देखे तो देखा कि भाभी की बगल में एक लाला पड़ो है। तो आकर के कहती है कि नंद बाबा कहाँ गए? नंद बाबा अथाई पे बैठे बैठे भजन कर रहे। उन्होंने मंत्र दिया था संतों ने, तो क्या कह रहे वो? अभी तो भयो नहीं, आगे पतो नहीं, अबे तो भयो नहीं, आगे पतो नहीं। इस प्रकार मंत्र जाप कर रहे। इतने में बहन आती है और कहती है कि लाला है गो। नंद बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। सभी लोग माता यशोदा और नंद बाबा को बधाई देने आते हैं
आप सभी भी बधाई दीजिए माता यशोदा और नंद बाबा को। देखिए सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाएं। जो भी बधाई करना चाहें, दर्शन करना चाहें, ठाकुर जी के एक एक करके आए, बारी बारी से भीड़ भाड़ न लगाएं। सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। और सभी भक्तों से निवेदन है जो इधर उधर घूम रहे हैं पांडाल के लिए, यशोदा मैया दे दो बधाई, कान्हा जन्म सुने यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनाई, लाला जन्म जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और देखिए ये 11 रुपए की राशि हमारी माँ जी की ओर से प्राप्त हुई है इसी बधाई पर। और सीता की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कंगन भी देना मैया, चूड़ी भी देना, राशि हमारे यजमान जी उनकी ओर से प्रदान हुई है इसी बधाई पर। सवार बधाई लोगो, सवार बधाई। नंद जुटे हो गया लोगो, हो गई बात निराई।
राधा जन्मे आधी रात, कृष्णा जन्मे आधी रात, भारती रतिया बकरी बनी हमारी लाला, बकरी बनी हमारी लाला, बनी सज्जे मोर बनी कृष्ण कन्हैया की आरती बैल बजई, धर धर मुरली बजई जाती, आरती कृष्ण कन्हैया तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो, यशोदा गोद मिलई जाती, आरती कृष्ण जाती, तुम यशोदा के भैया, एक बल गाओ तो भैया।